एआई इंजीनियर आजकल जिधर देखो उधर यही शोर है। यूट्यूब खोल लो, लिंक्डइन खोल लो या इंस्टाग्राम देख लो, सब एक ही चीज कह रहे, एआई इंजीनियर बन जाओ। यही फ्यूचर है, यही सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर है। लेकिन क्या सच में कोई भी एआई इंजीनियर बन सकता है? एक नॉर्मल टियर 3 कॉलेज का फ्रेशर बिना आईआईटी के क्या वो इस हाइप में कूद के एक अच्छी जॉब पा सकता है? या फिर सिर्फ ये एक और ट्रेंड है जिसमें हजारों स्टूडेंट घुस तो जाते हैं लेकिन एंड में जॉबलेस रह जाते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो ईसीई का हाइप बहुत ज्यादा था। मैंने बिना सोचे वो ब्रांच चूज कर ली, लेकिन इंजीनियरिंग खत्म होते होते पता चला कि अब मार्केट में इसकी डिमांड बहुत कम हो चुकी है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं 1 साल तक जॉबलेस रहा। फिर मुझे अपनी फील्ड स्विच करनी पड़ी। मैं प्रोग्रामिंग सीख के आईटी में आया। आज मेरे पास 11 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं फोर्ड मोटर्स और लॉयड्स बैंक जैसी कंपनी में काम कर चुका हूँ और फिलहाल मैं जेपी मॉर्गन चेस यूके में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे साथ वाले 99% कॉलेज मेट्स को कोर ईसीई जॉब्स नहीं मिली थी, उन्हें भी फील्ड चेंज करना पड़ा और सबकी किस्मत मेरे जितनी अच्छी नहीं थी। अगर तुम्हें किस्मत के सहारे नहीं बैठना तो तुम्हें कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। एआई इंजीनियर सिर्फ एक हाइप है या रियल में जॉब्स है? क्या फ्रेशर्स को सच में 20, 30 या 50 लाख का पैकेज मिल रहा है? वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो 90% फ्रेशर्स को इस फील्ड में फंसा देती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम सच में इस फील्ड में आना चाहते हो तो वो एग्जैक्ट एक्शन प्लान जो तुम्हें 99% फ्रेशर्स से आगे ले जाएगा, जिससे तुम भीड़ से अलग होके एक्चुअली जॉब पा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइप और रियलिटी में कितना फर्क है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सालों में दुनिया भर में 170 मिलियन नए जॉब्स बनने वाले हैं और जो स्किल सबसे तेजी से बढ़ रही है उनमें नंबर 1 है एआई एंड मशीन लर्निंग। और सिर्फ दुनिया की बात नहीं, इंडिया में भी यही हो रहा है। लिंक्डइन के डेटा के हिसाब से अभी एआई इंजीनियर इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रोल में से एक है। अकेले लिंक्डइन पर इस वक्त हजारों एआई इंजीनियर की ओपनिंग्स है और 35,000 से ज्यादा एआई एडजेसेंट जॉब्स हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि क्या मैंने गलत फील्ड चूज कर ली, तो जवाब है नहीं। डिमांड रियल है, फ्यूचर रियल है और पैसा भी रियल। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वो 3 प्रॉब्लम जो तुम्हें कोई नहीं बता रहा, लेकिन वो आएगी। और ध्यान से सुनना, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि तुम इस फील्ड में सरवाइव कर पाओगे या नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1, सैलरी की असली रियलिटी। यस, एआई इंजीनियरिंग हाईएस्ट पेइंग करियर में से एक है और बहुत लोग 50 लाख से भी ज्यादा आज कमा रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मल फ्रेशर का नंबर नहीं है। ये नंबर सिर्फ उन टॉप 1% लोगों का है जो आईआईटीज या टॉप ग्लोबल कॉलेजेस से हैं या जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके खुद को प्रूव किया है। एक नॉर्मल फ्रेशर की रियलिटी क्या है? ज्यादातर फ्रेशर स्पेशली आईटी सर्विस कंपनीज में लोअर बैंड से स्टार्ट करते हैं, कहीं 6 से 10 लाख के आसपास। कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इससे ऊपर भी जाते हैं। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 16 से 20 लाख पर एनम से स्टार्ट किया, लेकिन 50 एलपीए तक पहुंचने के लिए तुम्हें रियलिस्टिकली 7 से 10 साल लगेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, तुम्हारा कॉलेज तुम्हें रेडी नहीं करेगा। पेयर इंडिया के एचआर हेड ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि एआई और एमएल जैसी कटिंग एज स्किल्स कॉलेजेस में ढंग से पढ़ाई ही नहीं जाती, क्योंकि कॉलेज का सिलेबस इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से काफी पीछे। आउटडेटेड सिलेबस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का ना होना, यही वजह है कि स्टूडेंट्स डिग्री लेकर भी इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। लेकिन इसका एक फायदा भी है जो तुम्हारे फेवर में। कंपनीज अब डिग्री देखना कम कर रही है, वो सिर्फ स्किल्स और प्रूफ ऑफ वर्क देखती है। और प्रॉब्लम नंबर 3 है कंपटीशन का कड़वा सच। जब किसी भी फील्ड में इतना हाइप होता है तो सब उसी तरफ भागते हैं। लिंक्डइन का डेटा कहता है कि इंडिया में एआईएमएल जॉब ओपनिंग्स पे जितने एप्लीकेशंस आते हैं वो कुछ सालों में डबल से भी ज्यादा हो गए। मतलब तुम जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तुम्हारे साथ सैकड़ों लोग लाइन में खड़े होंगे। तो अब सिर्फ मैंने एआई सीख लिया बोलना काफी नहीं है, भीड़ में खो जाना बहुत आसान है। तो 3 बड़े चैलेंजेस है। सैलरी की रियलिटी अलग है, कॉलेज तुम्हें रेडी नहीं करेगा और कंपटीशन बहुत है। अगर तुम अभी सोच रहे हो यार तो मेरा कोई चांस ही नहीं, तो रुको, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और बाकी के 10% जीत जाते हैं। हाँ, कंपटीशन बहुत है, लेकिन अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होगी। इस लिंक्डइन रिपोर्ट को देखो, 74% रिक्रूटर्स कह रहे हैं कि उन्हें क्वालिफाइड कैंडिडेट ढूंढने में दिक्कत हो रही है। मतलब एक तरफ हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिक्रूटर को राइट बंदा नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे? क्योंकि भीड़ बहुत है, लेकिन उस भीड़ में खुद को प्रूफ करने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ डिग्री, सर्टिफिकेट या मैंने ये कोर्स कर लिया का टैग लेकर आ जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं दिखा पाता कि वो एक्चुअली कुछ बिल्ड कर सकते हैं। तो ध्यान से सुन लो, तुम्हें एआई इंजीनियर बनने से जो चीज रोक रही है वो तुम्हारा नॉन आईआईटीएन होना नहीं है, तुम्हारा टियर 3 कॉलेज या तुम्हारी डिग्री नहीं है। जो रोक रही है वो है प्रूफ के तुम एक्चुअली में काम कर सकते हो। जिस फ्रेशर के पास दिखाने के लिए रियल वर्किंग प्रोजेक्ट्स है वो एक झटके में भीड़ से अलग हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये प्रूफ तुम खुद बना सकते हो।
आज से। अगर तुम्हारा कॉलेज तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे रहा तो इसका मतलब सिंपल है, ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, अब सिर्फ तुम्हारी। जब तक मैं खुद कॉलेज पे डिपेंडेंट था मैं जॉबलेस था। जब मैंने अपने करियर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो 6 महीने में मुझे जॉब मिल गई। तो तुम्हें भी अपना करियर अपने हाथ में लेना होगा। मैं तुम्हें 3 एग्जैक्ट स्टेप्स में बताता हूँ कैसे। स्टेप 1, स्किल्स सीखो लेकिन उतनी ही जितनी जरूरी है। पहला स्टेप क्लियर है, कोर स्किल्स, पाइथन, बेसिक मशीन लर्निंग और आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट LLMs, APIs और AI टूल्स कैसे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ 90% लोग बड़ी गलती करते हैं, ट्यूटोरियल हेल्प। वो एक कोर्स करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहते हैं और सालों निकल जाते हैं। देखो, स्किल्स सीखना जरूरी है लेकिन वही तुम्हें जॉब नहीं दिलाएगा, क्योंकि स्किल्स तो आज हर किसी के पास है। तो रूल सिंपल है, 20% टाइम कुछ सीखो और 80% टाइम उसे यूज करके कुछ बिल्ड करो। अब एग्जैक्टली क्या सीखना है और किस ऑर्डर में, उसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। स्टेप 2 इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट बनाओ। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्यादातर फ्रेशर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के वही घिसा पीटा टाइटैनिक डेटा सेट या मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना देते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट रिक्रूटर को सिर्फ एक बात बताता है, मुझे ट्यूटोरियल कॉपी पेस्ट करना आता है। रिक्रूटर के पास ऐसे हजारों रेज्यूमेस पड़े हैं। असली फर्क तब आएगा जब तुम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो किसी रियल इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रोजेक्ट छोटा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे आज के मॉडर्न AI टूल्स और टेक्निक्स यूज करने चाहिए। अपने आसपास देखो, प्रॉब्लम तो हर जगह। एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 प्रोजेक्ट्स देखो। पहला, जॉब हंट एजेंट। एक ऐसा एजेंट बनाओ जो हर रोज अपने आप इंटर्नशिप्स और फ्रेशर जॉब स्कैन करे और तुम्हें सिर्फ वही जॉब्स का अलर्ट दे जो तुम्हारी स्किल से मैच करता हो। तुम खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो तुम इसे बहुत अच्छे से बना सकते हो। इसमें रिक्रूटर को दिखेगा AI एजेंट्स, ऑटोमेशंस एंड रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन, जो 2026 की सबसे हाई डिमांड स्किल्स हैं। दूसरा है लोकल बिजनेस डेटा असिस्टेंट। किसी भी लोकल बिजनेस के पास सालों का बिखरा हुआ डेटा होता है, इनवॉइसेस, सेल्स, इन्वेंट्री, सब एक्सेल या कागज पर। एक ऐसा टूल बनाओ जो इस डेटा को पढ़े और उनके रोज के सवालों का जवाब दे। इस महीने सबसे ज्यादा क्या बिका, कौन से कस्टमर ने 3 महीने से ऑर्डर नहीं किया। इसमें रिक्रूटर को दिखेगा डेटा हैंडलिंग और रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना। और तीसरा हो सकता है रीजनल लैंग्वेज टूल। एक ऐसा AI टूल जो स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज या स्लैंग के लिए काम करे, जैसे कस्टमर रिव्यूज का असली सेंटिमेंट समझना, या एक छोटा ट्रांसलेशन या समरी टूल जो तुम्हारी मदर टंग में ठीक से काम करे, जहां बड़े टूल स्ट्रगल करते हैं। ध्यान रखो, आइडिया को जीनियस होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो सच में किसी के काम आता है, एक फ्लैशी आइडिया से बहुत बेटर है। और ये काम तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं। अकेले सीखने की एक लिमिट होती है, हम बार बार किसी चीज पे स्टक हो जाते हैं और कभी कभी मोटिवेशन चला जाता है। इसलिए एक बडी ढूंढो जो आप स्टक हो तो हेल्प कर सके, आप डाउन हो तो आपको मोटिवेट कर सके। तो अगर आप सीरियस हो तो अभी वीडियो में कमेंट करो लुकिंग फॉर एन AI बडी और अपने बडी के साथ मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। स्टेप 3 है प्रोजेक्ट दुनिया को दिखाओ। मैंने बहुत से ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने जेन्युइनली अच्छा प्रोजेक्ट बनाया लेकिन उसे गिटहब पे डाल के भूल गए। एक बात याद रखना, जो प्रूफ कोई देख नहीं सकता वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपने काम को इम्पॉसिबल टू इग्नोर बनाओ, अपने प्रोजेक्ट को लाइव डिप्लॉय करो। एक ऐसा वर्किंग लिंक बनाओ जिसे रिक्रूटर एक क्लिक में चला सके। AI प्रोजेक्ट्स के लिए हगिंग फेस स्पेसेस या स्ट्रीमलीट सबसे बेस्ट और फ्री ऑप्शंस है। कोई भी रिक्रूटर आपका रो कोड टर्मिनल पे रन नहीं करेगा, उन्हें वर्किंग UI चाहिए। लिंक्डइन पर शेयर करो, एक 30 सेकंड का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो या जिफ बना और लिंक्डइन या ट्विटर पे पोस्ट करो। ऐसी पोस्ट डायरेक्ट हायरिंग मैनेजर्स तक पहुंचती है। बिल्ड इन पब्लिक। जब तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हर हफ्ते एक छोटा अपडेट डालो, तुमने क्या सीखा और क्या बनाया। ये दिखाता है कि तुम कंसिस्टेंट हो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है। जब एक रिक्रूटर तुम्हारा नाम सर्च करे और उसे एक रियल लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट मिले तो समझो तुम 99% लोगों से आगे निकल चुके हो। और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट जेन्युइनली यूजफुल हुआ तो हो सकता है तुम्हें जॉब की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारा प्रोजेक्ट खुद एक स्टार्टअप बन सकता है और ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। यू नेवर नो। देखो, मैंने अपने कॉलेज के डेज में बहुत मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मुझे 1 साल तक जॉबलेस रहना पड़ा और मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि आपको भी ऐसा कुछ झेलना पड़े। तो प्लीज अपनी कॉलेज या डिग्री पे ब्लाइंडली डिपेंडेंट मत रहना। तुम्हारा करियर किसी प्लेसमेंट सेल की नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुम सही चीज पर सही तरीके से मेहनत करोगे तो आप कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे। मैंने भी यही किया था। जॉबलेस रहने के बाद 6 महीने मैंने सही डायरेक्शन में डेडिकेशन के साथ मेहनत की और मेरी लाइफ बदल गई और मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ भी बदल जाए। तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ देख कर बंद मत कर देना। आज ही एक बडी ढूंढो, प्लान बनाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। इस चैनल पे मैं वही एडवाइस देता हूँ जो एक्चुअली काम करती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।